ये बिजली महंगी होगी तो निश्चित रूप से जो हमारा गरीब किसान है, मजदूर है, वो बिल भरने में उनको काफ़ी परेशानी होगी। और साथ एक ये धोखा है, एक विश्वासघात है, क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों को रखेगी तो उनकी वैकेंसी। बिजली नीतियों के प्रति अमेंडमेंट, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया है। उसी प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए सभी कर्मचारी और अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। आप हमारे सामने तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो बिजली संघ के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। बिजली निजीकरण को लेकर ये इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला है जिसके चलते ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं यहाँ पर अधिशासी अभियंता हूँ, राहुल बाबू कटियार नाम है मेरा। किन कारणों को लेकर आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? सभी ये जो बिजली नीतियों के प्रति अमेंडमेंट, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया है, हम लोग बेसिकली उसके विरोध में बैठे हुए हैं। इसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें कर्मचारियों का और पब्लिक का खुला शोषण होगा, जो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें हम लोग देख चुके हैं कि प्राइवेट व्यवस्था में, हमारे चिकित्सा व्यवस्था में भी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने महामारी के दौरान किस तरीके से 12-12 लाख रुपए लोगों से 4-4, 6-6 दिन के लिए हैं, जिसका कोई बिल नहीं दिया है लोगों को। किसी तरह का लोगों ने जान बचाने के लिए 12 लाख रुपए भी दिए। इसी तरीके से पैरेलल व्यवस्था एजुकेशन में भी है। एजुकेशन में भी मतलब मनमाने वसूल किए जाते हैं, तो वहाँ पे आम जनमानस का बच्चा पढ़ नहीं सकता है, उसके पास प्रतिभा है लेकिन पढ़ नहीं सकता है। उसी चीज़ का, उसी प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए सभी कर्मचारी और अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी लखनऊ से हमें आदेश दिया गया है। इसमें हम लोगों का एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। कब तक धरना करते रहेंगे? इसमें अभी तो एक दिन का है, इसके बाद जैसे भी हमें अगर हमारी मानें नहीं मांगी जाएंगी और जैसा भी हमें केंद्रीय कार्यकारिणी से नेतृत्व से समाचार प्राप्त होंगे, वैसा हम उसको आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ में बिजली विभाग के संघ के अधिकारी कई लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार सौरभ है। किन मुद्दों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ सालों में जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, उनको बेचने की एक कवायद चल रही है, प्राइवेट घरानों को देने की, जिसके कारण होने वाला ये है कि जो हमारे आम आदमी हैं और जो गरीब किसान लोग हैं, उन तक ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे वो महरूम हो जाएंगे। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि जितने भी निजी नलकूप के उपभोक्ता हैं, उनको गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती है, जिसके तहत वो 1 रुपये या 80 पैसे की यूनिट में बिजली अपना सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। जैसे ही निजी घराने यहाँ पर आएंगे, वो सब्सिडियाँ समाप्त हो जाएगी, लोग सिंचाई नहीं कर पाएंगे, लोग अपना फसल नहीं उगा पाएंगे। आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, जिसका दंश जो किसान हैं, लोग हैं, आम लोग हैं, साथ साथ जो भी मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको भी इस चीज़ को झेलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति से उबारने के लिए ऐसी जो स्थिति बन रही है कि बिजली विभाग को बेच दो, अन्य संस्थानों को बेचने की कवायद चल रही है, उसमें हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि सरकार अभी भी चेत जाए, इस चीज़ को समझे कि ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये सुविधाएँ बुनियादी हैं, इन पर प्राइवेट घरानों का कंट्रोल होना कभी कहीं से भी किसी के हित में नहीं है। आपका कहना है कि सबसे ज़्यादा जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी होगी? होती ही है। आप देखिए, कहीं भी जितने भी निजी संस्थान हैं, उसका लाभ अगर कोई ले पा रहा है तो वो वर्ग ले पा रहा है जिसको आप एलाइट वर्ग कहते हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके 50,000 खर्च हो जाए, 1 लाख खर्च हो जाए। एक आम आदमी ना तो आज के डेट में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ना अच्छी चिकित्सा व्यवस्था ले पा रहा है। सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? सरकार को जो अभी हम लोग आप जैसा जान रहे हैं कि बिजली विभाग में अभी कितनी कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम स्तर पर है। पिछले 15 साल से किसी भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई। ऐसी स्थिति में लगातार उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। लगातार हम लोग बिजली चोरी रोकने के लिए ड्राइव चला रहे हैं। जो हमारा राजस्व अभी से 3 साल पहले जितना था, आज के 3 साल के बाद हमने लगभग डबल कर दिया राजस्व की। मतलब हम लोगों ने बढ़ोतरी कर ली है बिजली चोरी रोकने। हम लोग अपने स्तर से जो कर्मचारी जितने लोग हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको बेहतर संसाधन और जो मॉडर्नाइजेशन होता है, जो भी इक्विपमेंट, साइंटिफिक कंट्रोल तरीके से बिजली आपूर्ति देने की व्यवस्था करनी चाहिए, उस पर न ध्यान देते हुए ये लगातार चीज़ों को, कंडीशन को ख़राब करते हुए निजी घरानों को, मतलब ऐसा जानबूझकर के ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है
कि विभाग लगातार घाटे में जाए, इनको कोई बुनियादी सुविधाएं मत दो ताकि ये अपना ना तो अच्छा बेहतर कार्य कर पाएँ, ना अपना मतलब अच्छे से विद्युत आपूर्ति बहाल कर पाएँ। ऐसी मतलब स्थितियाँ तैयार की जा रही है ताकि मतलब उनको सुगमता से वो अपने प्राइवेट संस्थानों को इसको बेच सकें। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आखिर निजीकरण को लेकर ये लोग धरना धरे हुए हैं और इनका यह भी कहना है कि आज इन्होंने धरना रखा है और सरकार से इनकी मांगें भी हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। हाँ, और आज मुद्दों को लेकर बैठे हैं? आज हम लोग यहाँ पे जो है निजीकरण के विरोध में बैठे हैं और आज यहाँ पे हमारे से जो केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग आज यहाँ मंडल कार्यालय इतराबाद एकत्रित हुए हैं और संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। निजीकरण का आंदोलन, आप सीधी सी बात है कि निजीकरण जो है एक निजी कंपनी का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ अर्जित करना। वो लाभ के लिए काम करती है। सरकारी तंत्र जो है हमेशा सरकार की योजनाओं को जनता तक धरातल पर बिना लाभ हानि की गणना किए उनको पहुंचाना और एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन सरकार जो है वो निजीकरण करे। निजीकरण से सीधी सी बात है बिजली महंगी हो जाएगी और ये बिजली महंगी होगी तो निश्चित रूप से जो हमारा गरीब किसान है, मजदूर है, वो बिल भरने में उनको काफ़ी परेशानी होगी। और निजीकरण से हम लोगों को तो घाटा है ही है, क्योंकि हम लोगों का मतलब जो है आर्थिक शोषण भी हो रहा है, साथ साथ में आम जनता किसान का भी होगा और उनके लिए भी मतलब जो है निजीकरण से मतलब घाटा है। जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे आम मजदूर किसानों के बेटे दूर रह के कंपटीशन की इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि बिजली विभाग में हम जो है इंजीनियर बनने का एक सपना लाएंगे, सपना बनेंगे, तो उनके साथ एक ये धोखा है, एक विश्वासघात है। क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों को रखेगी तो उनकी वैकेंसी बंद हो जाएंगी। तो इंजीनियर क्या लगता है बेरोजगारी और बढ़ जाएगी? तो इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जब भर्तियां नहीं होंगी तो लोग इतना पैसा खर्च करते हैं इंजीनियरिंग में, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मजदूरी करके जो भी कैसे करके करते हैं, लेकिन इसके चलते बेरोजगारी हो जाएगी। आपका कहना ये है? नहीं, बेरोजगारी निश्चित रूप से बढ़ ही रही है। आप देख ही रहे हैं, जब निजीकरण हो जाएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। आप यहाँ पे जो है 4th क्लास की भर्तियाँ नहीं हो रही हैं और जो लोग तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए जो है भर्तियाँ नहीं निकलेंगी। निजीकरण हो जाएगा तो उनके साथ एक धोखा है, एक विश्वासघात है। इसलिए जो है निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं और उनके लिए भी। और हमारे विभाग में देखा होगा कि जो है हर साल एक OTS योजना के तहत एक छूट आती है किसानों के लिए। निजीकरण होने से वो भी बंद हो जाएगी। पार्ट पेमेंट में बिल जमा करने की सुविधा भी खत्म हो जाएगी और साथ साथ मतलब जो है पार्ट पेमेंट में सुविधा खत्म हो जाएगी। साथ साथ जो है हमारे विभाग में PTW का जब संयोजन लेता है किसान तो उसको हम लोग 68,000 की छूट देते हैं, वो सुविधा खत्म हो जाएगी। निजी संस्थान जो है अपनी मनमानी करेंगे और जहाँ तक आजकल उपभोक्ता अगर हम उसकी बात नहीं सुनते हैं तो वो RTI या उपभोक्ता फोरम का प्रयोग करता है और अपनी बात वहाँ तक ले जाए कि वो आम जन लोगों की वो सुविधा भी खत्म हो जाएगी। वो RTI या उपभोक्ता फोरम का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे शोषण के साथ साथ आम जनता गरीब का भी शोषण है। सरकार से क्या मांगे रख रहे हैं अपनी? हमारी सरकार से यही मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2020 है वो वापस लिया जाए और हमारी पुरानी पेंशन जो है बहाल की जाए। क्योंकि आप जानते होंगे जनप्रतिनिधि तो अपनी पुरानी पेंशन तो ले रहे हैं, हमको नई पेंशन पकड़ा रहे हैं। तो क्या नई पेंशन इतनी अच्छी है तो उनको भी ले लेनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे साथ में जेई थे जो कि एक दिल को देखते हैं। यहाँ जो तमाम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं लगातार अपना धरना रखे हुए हैं। इनकी मांगें यह भी हैं कि जो निजीकरण है इसको रोक दिया जाए ताकि जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी गरीब असहाय लोग जो लगातार अपने बच्चों को पढ़ाकर जैसे भी इंजीनियरिंग करा रहे हैं उनका जो रोजगार है वो छिन जाएगा। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध के साथ पुष्पेंद्र कुमार, भारत टीवी, इटावा। ये बिजली महंगी होगी तो निश्चित रूप से जो हमारा गरीब किसान है, मजदूर है, वो बिल भरने में उनको काफ़ी परेशानी होगी। और साथ एक ये धोखा है, एक विश्वासघात है। क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों को रखेगी तो उनकी वैकेंसी। बिजली नीतियों के प्रति अमेंडमेंट, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया है। उसी प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए सभी कर्मचारी और अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।